study chapter 6. Our chapter 6 name is fractions. Review. A fraction is a way of representing division of a whole into parts. जो फ्रैक्शन है वो तरीका होता है डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का होल में, उसके पार्ट्स में. इट हैज़ अ फॉर्म. इसकी फॉर्म क्या होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच द होल इज डिवाइडेड. जो न्यूमरेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स के नंबर को, कितने लिए गए हैं, और डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है उस नंबर के इक्वल पार्ट्स को जिसमें से वो पूरा होल डिवाइडेड हुआ हुआ होता है. When an object is divided into two equal parts, then each part of it is called one half of the whole. यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसका मतलब जो हर एक पार्ट होगा उस कंप्लीट होल का, उसको हम वन हाफ बोलेंगे उस पूरे होल की. We can express one half as 1/2 and read as 1/2. हम वन हाफ को 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम 1/2 रीड करते हैं. देखिए ये भी क्या है हाफ और ये भी क्या है हाफ. हाफ एंड हाफ पूरा कंप्लीट होल बन गया है. When an object is divided into three equal parts, then each part of it is called 1/3 of the whole. यदि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तीन इक्वल पार्ट्स में, तो जो हर एक पार्ट होता है उसको हम 1/3 बोलते हैं उस कंप्लीट होल के. We can express 1/3 as 1/3 and read as 1/3. हम 1/3 को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और उसको 1/3 रीड करते हैं. देखिए 1/3 1/3 1/3 ये कंप्लीट क्या बन गया है? एक होल बन गया है. When an object is divided into four equal parts and each part of it is called 1/4 of the whole. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं चार इक्वल पार्ट्स में, तो जो हर एक पार्ट होता है उसको हम 1/4 बोलते हैं उस कंप्लीट होल के. We can express 1/4 as, हम 1/4 को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं and read it as 1/4 और इसको हम 1/4 रीड करते हैं. देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 को मिला करके कंप्लीट एक होल बना है. Exercise 6.1. Exercise 6.1 you have to do yourself. Like and unlike fractions. Like fractions, the fractions with the same denominator are called like fractions. वे फ्रैक्शन जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है उनको हम like fractions बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए इन सभी डिजिट्स में डिनोमिनेटर क्या है? 13 है. ऑल द फोर फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर 13. इन सभी चारों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है 13 है. तो द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. तो ये फ्रैक्शंस कैसे हुए हैं? लाइक फ्रैक्शंस हुए हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, अनलाइक होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. एग्जांपल देखिए इन सभी फ्रैक्शंस में से ये सभी डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं. ऑल द फोर फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. इन सभी चारों फ्रैक्शंस की अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं. तो द फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो हम इन सभी फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे. Next is exercise 6.2. Exercise 6.2 you have to do yourself. Next is proper, improper and mixed fraction. Proper fraction, the fraction in which the numerator is less than the denominator are called proper fractions. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल लिखिए 4/6 हियर 4 इज लेस देन 6. जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, कम है 6 मतलब डिनोमिनेटर से, तो दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए 7/6 में 7 क्या है? बड़ा है 6 से. इट मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. तो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. Next is mixed fraction, the fraction in which an improper fraction is written as a combination of whole number and a proper fraction are known as mixed fraction. उस फ्रैक्शन में जिसमें improper fraction को हम whole number से कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और proper fraction लिखते हैं, उसको हम mixed fraction बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए 3 whole 1/5 here. 3 is a whole number. 3 क्या है? whole number है and 1/5 is proper fraction और 1/5 क्या हमारा proper fraction है. तो इस complete digit को हम mixed fraction बोलते हैं. Next is exercise 6.3. Exercise 6.3 you have to do yourself. Conversion of improper fraction to mixed fraction. Example 1, convert 10/3 into mixed fraction. तो इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में. सॉल्यूशन इज वी नो 10 इज ग्रेटर देन 3. जैसे कि हम जानते हैं 10 बड़ा है 3 से,
तो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सारे स्टेप्स होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 1, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा 1। स्टेप 2, राइट द क्वेश्चन एज अ होल नंबर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो क्वेश्चन होगा उसको हम एज अ होल नंबर लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। स्टेप 3, राइट द रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम। हम जो रिमाइंडर होगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में हम मिक्स फ्रैक्शन जो बचा हुआ होगा उसको ऐसे हम लिख देंगे। तो वी कैन राइट 10/3 एज, तो हम 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम होल में लिखेंगे, इट मीन्स 3 लिखेंगे और रिमाइंडर को हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर है किस चीज़ का, मिक्स फ्रैक्शन का, उसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, इट मीन्स 3। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 होल 1/3 इन मिक्स फ्रैक्शन। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कितने 1 2 3 और कंप्लीट कितना बना रहा है होल, तो 3/3 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये कितना है 1/3 है। देखिए इसको हमने क्या लिखा है 1 लिखा है, इसको भी 1 और इसको भी 1, लेकिन ये 1 2 3 3 बॉक्सेस तो हमारे एक में कलर डुबा हुआ है, तो इसको बन हमारा 1/3। देयर आर 3 होल पार्ट्स, में 3 होल पार्ट्स हैं 1 2 3, तो वी कैन से 10/3 मेक्स 3 होल एंड 1/3 हम कह सकते हैं 10/3 बना करके 3 होल बनाते हैं मतलब, और 1/3 भी बनाते हैं। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 22/4 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको 22/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। वैन में डिवाइड 22/4 वी गेट 5 एज क्वेश्चन एंड 2 एज रिमाइंडर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है 5 और रिमाइंडर मिलता है 2। तो वी कैन राइट 5 एज अ होल, 2 एज न्यूमरेटर एंड 4 एज डिनोमिनेटर। तो 5 को होल लिखेंगे, 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 4 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देयरफॉर 22/4 इज इक्वल टू 5 होल 2/4। 5 होल 2/4 का मतलब है 5 कंप्लीट होल होंगे और 2/4 का मतलब है 1 2 3 4 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड हुए हुए होंगे, दैट इज 2/4। देयर आर 5 होल पार्ट, इसमें 5 होल पार्ट्स हैं एंड 2/4 और 2/4 भी है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 1, कन्वर्ट 3 होल 3/4 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉल्यूशन देखते हैं। 3 होल 3/4 मींस 3 होल प्लस 3/4, इसका मतलब है 3 होल प्लस 3/4। To change a mixed fraction into improper fraction, multiply the whole number by the denominator of the fraction and add the product of the numerator of the fraction। हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले होल नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन के। उसके बाद जो न्यूमरेटर प्रोडक्ट जो हमारा आएगा उस प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है न्यूमरेटर के फ्रैक्शन से। द नंबर वी गेट आफ्टर एडिशन इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन सेम। तो जो नंबर आएगा एडिशन के बाद उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ऐसे ही सेम वो नंबर ही रहेगा। जैसे कि 3 होल 3/4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3/4 होता है, तो हम इस 3 के मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 4 जार प्लस 3 ऊपर न्यूमरेटर ऐड करेंगे, 3 4 जार 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 15 और डिनोमिनेटर क्या है 4, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और इसको हम इसे लिख सकते हैं 3 होल 3/4 को 3 मल्टीप्लाई बाई 4/4 प्लस 3/4। तो देखिए 3 4 12 प्लस 3/4 इट मीन्स 15/4। Hence numerator is equals to denominator multiplied by whole number plus numerator। तो न्यूमरेटर किसके इक्वल होता है, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई बाय होल नंबर के प्लस न्यूमरेटर के। वी नो दी डिनोमिनेटर रिमेन सेम, हम जानते हैं डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, यहाँ पर भी 4 था यहाँ भी 4 रहेगा और यहाँ पर भी 4 ही रहेगा एंड तक। तो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 15/4। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बना 15/4 बना। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। एग्जांपल 1, रिड्यूस अ फ्रैक्शन 8/12 इन लोवेस्ट टर्म। आपको इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, कम करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। 8/12 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 2/3। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर। हमें न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी इन दोनों के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, मतलब ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, सेम डिजिट से हमें डिवाइड करना है, चाहे 4 से करें चाहे किसी भी चीज़ से करेंगे। एग्जाम्पल 2, रिड्यूस अ फ्रैक्शन 12/3 इन लोवेस्ट टर्म। अब इस तरीके से आपको फ्रैक्शन 12/3 को रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में। सॉल्यूशन देखते हैं। 12/3 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा 3/1। वी कैन राइट 3/1 एज 3 होल। हम 3/1 को 3 होल भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4, exercise 6.4 you have to do yourself। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें
सेम पार्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं होल के, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल 1, इफ द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड वन पार्ट इज शेडेड, देन द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट इज 1/2। यदि एक रेक्टेंगल दे रखा है, वो डिवाइड हो रखा है 2 इक्वल पार्ट में, एक रेक्टेंगल का पार्ट शेडेड हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करना है हमारे को 1/2। If the rectangle is divided into 4 parts and 2 parts are shaded, then the fraction representing the shaded part is 2/4। यदि एक रेक्टेंगल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट शेडेड हुए हैं, तो हमारा शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2/4। If the rectangle is divided into 8 parts and 4 parts are shaded, then the fraction representing the shaded part is 4/8। यदि मानिए एक रेक्टेंगल है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसमें 4 पार्ट शेडेड हुए हैं, तो हमारा वो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4/8 को। If the rectangle is divided into 16 parts and 8 parts are shaded, then the fraction representing the shaded part is 8/16। सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल है जो 16 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसमें से 8 पार्ट कलर्ड हुए हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 8/16 को। द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस फिगर्स आर इक्वल। शेडेड पोर्शन है इन सभी फिगर्स के भी इक्वल हैं। ईच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। जो सभी पार्ट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल के। So the fraction represented by these shaded portion are equal to 1/2। तो जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी शेडेड पोर्शन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इक्वल है 1/2 के। देखिए 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16। ऑब्जर्व क्या होगा 1/2 का 1/2 रहा, 2/4 को हम 1 × 2 और 2 × 2 लिख सकते हैं, तब भी 1/2 आया। 4/8 को हम 1 × 4 2 × 4 लिख सकते हैं, देखिए इसमें तब भी 1/2 आया। और 8/16 को हम 1/8 और 2/8 लिख सकते हैं, तब भी 1/2 ही आया। ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट और 8 से 8 कैंसिल आउट हो सकता है। एग्जाम्पल 2, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/6। आपको 1/6 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आपको न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर के मल्टीप्लाई करनी है जीरो को छोड़ करके। 1/2 और 6/2 हमने 1/6 की मल्टीप्लाई 2 से करी है, 1/6 की मल्टीप्लाई 3 से करी है, 1/6 की मल्टीप्लाई 4 से करी है, 1/6 की मल्टीप्लाई 5 से करी है। तो हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं, 2/12 3/18 4/24 एंड 5/30। एंड सब 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/6 आर। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है 1/6 के, वो है 2/12 3/18 4/24 एंड 5/30। An equivalent fraction can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके सेम नंबर की, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो फाइंड मिसिंग नंबर इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आपको फाइंड करना है मिसिंग नंबर इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। वी कैन फाइंड द मिसिंग नंबर बाय 2 मेथड्स। हम 2 मेथड से इक्विवेलेंट नंबर्स जो मिसिंग है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। मेथड 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मेथड 2 बाय डिवीजन, उसको डिवाइड करके। तो देखिए 4 × 16 = 64। सो द प्रोडक्ट ऑफ मिसिंग इज न्यूमरेटर एंड 8 शुड बी 64। तो जो प्रोडक्ट है मिसिंग न्यूमरेटर का और 8 जो है वो 64 ही बनेगा। 64 डिवाइड बाय 8, फिर हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 8। हैंस 4/8 इज इक्वल्स टू 8/16। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा 8 आएगा। 6/15 2 हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 3। 15/3। अब 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। वी गेट 5, हमें 5 मिलेगा। दस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 6/15 और 2/5, मतलब यहाँ पर हमारा 5 आएगा। To check the equivalent of two fractions, to check whether the two fractions are equivalent or not, we use this formula। अपने फ्रैक्शन को चेक करने के लिए जो दो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट है ही नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1। आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यदि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगे। एग्जांपल 3, चेक 4/7 एंड 8/14 आर इक्विवेलेंट और नॉट। चेक करना ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। 4/7 8/14 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 14 में और 8 की मल्टीप्लाई 7 में। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। द प्रोडक्ट आर इक्वल। द प्रोडक्ट्स क्या है इक्वल है। हैंस 4/7 एंड 8/14 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। एक्सरसाइज 6.5 6.5 you have to do yourself। Comparison of fractions, comparison of like fractions। We know that like fractions have the same denominator। जैसे कि हम जानते हैं like fractions में same denominator होता है। So to compare the like fractions, तो like fractions को compare करने के लिए we compare the numerator of the fraction। तो हम उस fraction के numerator को compare करते हैं। Example 1, compare 5/8 and 7/8। Solution देखते हैं। Numerator of the fraction are 5 and 7। Numerator क्या है fractions के 5 और 7।
इट मीन्स 5 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब 8 में से 5 पार्ट शेडेड हुए हुए हैं। इट मीन्स 7 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब 7 पार्ट्स जो है वो शेडेड हुए हुए हैं 8 इक्वल पार्ट्स में से। सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5, मतलब जो 7 है वो 5 से बड़ा है, देयरफॉर 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8, इसका मतलब 7/8 बड़ा होगा 5/8 फ्रैक्शन से। एग्जाम्पल 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सोल्यूशन देखते हैं। द फ्रैक्शन विच हैज अ स्मॉलर न्यूमरेटर इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन, जिस भी फ्रैक्शन का स्मॉलर न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन कैसे होंगे? 2/8 लेस देन 3/8 लेस देन 4/8 लेस देन 5/8 लेस देन 7/8। एग्जाम्पल 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आपको इन सभी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सोल्यूशन देखते हैं। द फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन, जिस भी न्यूमरेटर में मतलब जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस कैसे होंगे? 7/9 ग्रेटर देन 4/9 ग्रेटर देन 3/9 ग्रेटर देन 2/9 ग्रेटर देन 1/9। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, वी नो दैट अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जैसा कि हम जानते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं, सेम डिनोमिनेटर नहीं होते हैं। इफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन व्हिच हैव द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो दो अनलाइक फ्रैक्शंस अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उस फ्रैक्शन में जो भी छोटा डिनोमिनेटर होगा वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल 1, कंपेयर 1/4 एंड 1/6, आपको दोनों कंपेयर करना है। सोल्यूशन देखते हैं। डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर 4 एंड 6, जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं आपको फ्रैक्शंस के वो 4 और 6 दे रखे हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 4 पार्ट्स, इसका मतलब इसमें 4 पार्ट्स हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 6 पार्ट्स, इसमें 6 पार्ट्स हैं। सिंस 4 इज लेस देन 6, 4 6 से छोटा है, देयरफॉर 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6, 1/4 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा 1/6 से। एग्जाम्पल 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द फ्रैक्शन विच हैव स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है उस वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। सो द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन क्या होगा? 2/8 लेस देन 2/7 लेस देन 2/5 लेस देन 2/4 लेस देन 2/3। एग्जाम्पल 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द फ्रैक्शन विच हैव ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, वो फ्रैक्शन छोटा होता है, इट मीन्स स्मॉलर होता है। तो द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे? 1/2 ग्रेटर देन 1/4 ग्रेटर देन 1/5 ग्रेटर देन 1/6 ग्रेटर देन 1/7। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.6, exercise 6.6 you have to do yourself. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, देखिए आपको एडिशन करना है लाइक फ्रैक्शंस का। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट शेडेड हुए हैं, इट मींस 3/5। ये 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट शेडेड हुए हैं, इट मींस 2/5। बोथ द रेक्टेंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दोनों ही रेक्टेंगल 5 इक्वल पार्ट्स में बांटे गए हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 3/5, तो पहले रेक्टेंगल का शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5 एंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज 2/5, और दूसरे रेक्टेंगल के शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 2/5। टोटल शेडेड पार्ट्स कितने हुए? 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/5। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर्स के। जब भी हम लाइक फ्रैक्शन का सम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का सम करते हैं और डिनोमिनेटर को हम एक बार ही लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर होता है, दोनों में सेम होगा इसलिए। एग्जाम्पल 1, एड 1/8 2/8 एंड 4/8। सॉल्यूशन देखते हैं। एड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स रिमेन द सेम, आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 1/8 2/8 4/8 को आपको ऐड करना है। देखिए 1 + 2 + 4 अपॉन 8 मीन्स 7/8। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, अब आपको इन लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी 5 इक्वल पार्ट्स हैं। 4 पार्ट शेडेड हुए इट मींस 4/5, इसमें 2 पार्ट शेडेड हुए इट मींस 2/5। बोथ द रेक्टेंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दोनों ही रेक्टेंगल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हुए हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 4/5, तो जो फ्रैक्शन दे रखा है पहले रेक्टेंगल के शेडेड पार्ट का वो है 4/5 एंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल इज 2/5, और दूसरे रेक्टेंगल के शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन दे रखा है आपको 2/5। डिफरेंस बिटवीन द शेडेड पार्ट्स, तो शेडेड पार्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब 4/5 माइनस 2/5, इसका मतलब 4 - 2/5 इट मीन्स 2/5। डिफरेंस बिटवीन टू लाइक फ्रैक्शंस, दो लाइक फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकालता है? डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर्स। एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/9, आपको 7/9 में से 4/9 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, आपको न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। देखिए 7/9 माइनस 4/9 इट मीन 7 माइनस 4/9 3/9। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अब हम एडिशन सीखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट है, 3 शेडेड हुए में इट मीन 3/6। 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट है, 3 पार्ट शेडेड हुए में इट मीन 3/7। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, दोनों ही फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। द फर्स्ट रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड द सेकंड रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। पहले वाला रेक्टेंगल 6 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है और दूसरे वाला रेक्टेंगल 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। To add these unlike fractions, first we have to convert them into like fractions. इन दोनों unlike fractions को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों unlike fractions को like fractions में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Example 3, add 3/6 and 3/7. सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 7। 6 और 7 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 42। स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टू मेक बोथ द डिनोमिनेटर सेम एज द एलसीएम, हमें एलसीएम के कंपैरिजन में मतलब दोनों ही डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। देखिए 3/6 को हम कैसे कर सकते हैं, 3/6 में हम 7 की मल्टीप्लाई करें 21/42 बनेगा, और 3/7 में भी अगर हम 6 की ही मल्टीप्लाई करें तो 18/42 बनेगा। यहाँ भी 42 डिनोमिनेटर, यहाँ भी 42 डिनोमिनेटर। स्टेप 3, नाउ ऐड द लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। 21/42 प्लस 18/42 इज इक्वल टू 21 प्लस 18/42। 21 प्लस 18 इज 39/42। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13/14। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए अब हमें अनलाइक फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्शन करनी है। ये कितने पार्ट्स है, 6 इक्वल पार्ट्स है, 5 शेडेड हुए में इट मींस 5/6। ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 शेडेड हुए में इट मींस 2/3। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। द फर्स्ट रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड द सेकंड रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। पहला रेक्टेंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और दूसरा रेक्टेंगल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। To subtract these unlike fractions, first we have to convert them into like fractions. इन दोनों unlike fractions को subtract करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें like fractions में convert करना पड़ेगा। Example 4, 5/6 minus 2/3। Solution देखते हैं। Step 1, find the LCM of 6 and 3। 6 और 3 का LCM find करेंगे। LCM कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। Step 2, convert into equivalent fractions। अब हमें इसको equivalent fractions में convert करना है। equivalent fractions में convert करने के लिए हम क्या करेंगे, the denominator of 5 and 6 is same as LCM। जो डिनोमिनेटर है 5 और 6 वो बिल्कुल एसएम के ही सेम है, इक्वल है। तो हम 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 की तो हमारा 4/6 बन जाएगा, मतलब यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 और यहाँ भी डिनोमिनेटर 6। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शंस। अब हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5/6 माइनस 4/6 करेंगे तो 5 माइनस 4/6, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल अपॉन 6, तो हमारा फ्रैक्शन आया 1/6। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं। एग्जांपल 5, ऐड 2 होल 3/4 एंड 3 होल 2/8। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो 11/4 फ्रैक्शन बनेगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो हमारा 26/8 फ्रैक्शन बनेगा। स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, जो कि 8 आएगा। डिनोमिनेटर ऑफ 26/8 इज सेम एज एलसीएम। 26/8 जो आया है वो बिल्कुल एलसीएम से ही सेम है, तो हम 11/44 का ही हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। 11/44 में हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नीचे 8 बन जाएगा, इट मीन्स 22/8 हो गया। स्टेप 3, नाउ ऐड द फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। 22/8 प्लस 26/8 इज इक्वल्स टू 22 प्लस 26/8 दैट इज 48/8। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल 6, 6 होल 1/4 माइनस 3 होल 1/2। सॉल्यूशन देखते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपको इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25/4 आएगा और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7/2 आएगा। कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का 4 होगा, तो हम 7/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 2 की तो हमारा 14/4 आएगा। ये बिल्कुल सेम है एलसीएम के, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। नाउ सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25/4 माइनस 14/4 इज इक्वल टू 25 माइनस 14/4 दैट इज 11/4। इसको वापस से हम सोल्व करते हैं तो ये 2 होल 3/4 बन जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 you have to do yourself. Next is word problems. Example 1,
लीसा कट अ पिज्जा इनटू 4 इक्वल स्लाइसेस। लीसा ने इस पिज्जा को 4 इक्वल स्लाइसेस में कट किया है। शी एट वन स्लाइस, उसने एक स्लाइस खा ली है। मार्क एट वन मोर स्लाइस देन लीसा, और उसके द्वारा मार्क करा गया कि उसने एक स्लाइस जो है वो खा ली है लीसा के द्वारा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा वाज ईटन, तो कितना फ्रैक्शन है जो खा लिया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रैक्शन इन विच लीसा कट पिज्जा, फ्रैक्शन क्या है जिसमें लीसा ने पिज्जा को कट किया है, 4/4। फ्रैक्शन ऑफ द स्लाइस लीसा एट, लीसा ने कितने स्लाइस खाए हैं, 1 खाए हैं 4 में से, तो 1/4 फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन ऑफ द स्लाइस मार्क 8, उसने कितने मार्क 8 किए हैं, मतलब 2/4। फ्रैक्शन ऑफ द ईटन पिज्जा, कितना फ्रैक्शन उसने खाया, 1/4 खाया 2/4 खाया, मतलब 1 + 2/4, इट मीन्स 3/4। आंसर क्या आएगा हमारा 3/4, मतलब उसने 3/4 जो है पिज्जा के स्लाइस खा लिए, मतलब 4 स्लाइसेस में 3 स्लाइस उसने खा लिए हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.8। Exercise 6.8 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.